नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। कहानी को पूरा सुनने के बाद ही आपको कहानी का असली मतलब समझ आएगा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो लकड़हारे भाई सोनू और मोनू रहते थे। सोनू बड़ा था और मोनू छोटा। दोनों भाई जंगल में एक साथ लकड़ी काटने जाया करते थे। दोनों के पास एक एक गधे भी थे। बड़े भाई का गधा थोड़ा बूढ़ा था, लेकिन छोटे भाई का गधा बिल्कुल जवान था। दोनों भाई जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते और शाम के समय गधों पर लादकर वापस ले आते थे। दोनों जंगल से सूखी लकड़ियाँ बीनते और बाजार में लाकर बेच दिया करते थे। इस प्रकार उनका गुजर बसेरा हो रहा था। एक दिन भयंकर आंधी तूफान आया। रात भर छोटा भाई बस यही सोचता रहा कि आज तो जंगल से बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। इस भयंकर आंधी तूफान में बहुत सारे पेड़ टूटे होंगे। छोटा भाई सुबह जल्दी उठ जाता है और बड़े भाई को जगाता है, भैया चलो जल्दी चलते हैं, आज जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ मिलेंगी। बड़े भाई ने कहा ठीक है, तुम गधों को ले चलने की तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। दोनों भाई जंगल में लकड़ियाँ बीनने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर देखते हैं बहुत कम पेड़ टूटे हुए थे, क्योंकि जंगल में बहुत सारे पेड़ हरे भरे थे, इसलिए उनकी टहनियाँ नहीं टूटी हुई थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ बीनी और बाजार में लाकर बेच दिया। छोटे भाई को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा इस तरह हमारा गुजारा कैसे चलेगा, सूखी लकड़ियाँ बेचकर तो हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। एक दिन दोनों भाई जंगल में सूखी लकड़ियाँ बीनने गए, लेकिन छोटा भाई एक हरे भरे बड़े से वृक्ष को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने अपने बड़े भाई से कहा, भैया क्यों ना अब हम हरी लकड़ियाँ बेचना शुरू कर दें, सूखी लकड़ियों से हमारा गुजारा अच्छे से नहीं हो रहा। तब बड़े भाई ने कहा, नहीं ये गलत है, हमारे पिताजी ने हमें कहा था कि हम प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जंगल से सिर्फ सूखी लकड़ियां बीनकर ही बेचेंगे। ये जंगल पशु पक्षी, यहाँ रहने वाले सभी वन्य जीवों का है, सिर्फ हमारा नहीं है, इसलिए तुम्हें हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। यदि तुम हरे पेड़ काटोगे तो यहाँ रहने वाले पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? यदि तुम उनका घर उजाड़ दोगे तो तुम्हें बद्दुआएं लगेंगी। हरी लकड़ियाँ काटने से तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला। हाँ मान लो तुम थोड़े दिन कुछ ज्यादा कमाई भी कर लो, लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुँचाने का अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम पिताजी की दी हुई शिक्षा भूल गए हो क्या? यदि हम हरे पेड़ काटने लग गए तो एक दिन ये जंगल ही खाली हो जाएगा। लेकिन छोटे भाई ने बड़े भाई की एक भी बात नहीं मानी। छोटे भाई की आंखों में लालच की चमक थी। उसने बड़े भाई की बात नहीं मानी और कहा, यदि तुम्हें नहीं काटना तो मत काटो, लेकिन मैं अब से हरे पेड़ काट कर ही बेचूंगा। बड़े भाई ने उसे फिर समझाया, तुम गलती कर रहे हो, इस गलती का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है तुम जानते भी नहीं हो। लेकिन छोटा भाई कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। दोनों एक दूसरे को समझाते रहे और ये समझ कब बहस में बदल गई पता भी नहीं चला। छोटे भाई ने कहा, ठीक है, आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। तुम सूखी लकड़ियाँ बेचते रहो, मैं आज से हरी लकड़ियाँ काटना शुरू करूंगा। आधा जंगल तुम्हारा है, आधा जंगल मेरा है। तुम मेरी तरफ नहीं आओगे, मैं तुम्हारी तरफ नहीं आऊंगा। बड़े भाई ने छोटे भाई की बात मान ली। उसको समझ आ गया था कि इसकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई है, अब ये समझने वाला नहीं है। छोटा भाई जंगल से हरी लकड़ियाँ काटने लगा। बाजार में अच्छे दाम मिलते। हरी लकड़ी भारी होने की वजह से वजन भी ज्यादा होता। लोग अपने घरों में फर्नीचर, खिड़कियाँ, दरवाजे बनाने के लिए छोटे भाई से हरी लकड़ियाँ खरीदना पसंद करने लगे। छोटे भाई की बहुत अच्छी आमदनी होने लगी। उसने अब बहुत ही जल्दी 2 बैल भी खरीद लिए, साथ में एक आदमी काम करने के लिए भी रख लिया। अब छोटा भाई ज्यादा काम करता, ज्यादा लकड़ियाँ बेचता। वह थोड़े ही दिनों में बहुत अमीर हो गया। उसने बड़ा पक्का घर बनवा लिया और बहुत सारे पैसे कमाने लगा। इधर बड़ा भाई जंगल से सूखी लकड़ियाँ बीनता और बाजार में बेच देता। उसका बस गुजर बसेरा ही हो रहा था। लेकिन बड़े भाई का जंगल बिल्कुल हरा भरा था, जंगल में कोई नुकसान नहीं हुआ था। इधर छोटे भाई का जंगल पूरा खाली हो चुका था। पेड़ पौधे न होने की वजह से जमीन भी बंजर लगने लगी थी। एक दिन भयंकर बारिश आती है। छोटा भाई जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने के लिए जाता है, लेकिन उसकी बैलगाड़ी के पहिए मिट्टी में धंस जाते हैं। वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाता। उसे भारी नुकसान हो जाता है। तब छोटा भाई सोचता है, ऐसा क्या हो गया पता नहीं, आज कैसे नुकसान हुआ। चलो कोई बात नहीं, बारिश क्या रोज रोज आने वाली है, कुछ नहीं होने वाला। उसने फिर भी अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा। ऐसे ही जंगल से लकड़ियाँ काटता रहा। इधर जंगल से लकड़ियाँ काटने की वजह से पूरे जंगल की घास भी जल गई। पशु पक्षी भूखे रहने लगे। एक दिन गांव का एक किसान अपनी गायों को चराने जंगल ले गया। उसने देखा जंगल में बहुत सारे पेड़ काट लिए गए हैं। जंगल सूख गया है। यहाँ पर हरी घास भी नहीं बची है। पानी के तालाब भी सूखने को आ गए हैं। इसी वजह से गांव के पशु पक्षी भूखे रहते हैं। किसान गांव में आया और उसने मुखिया को सारी बातें बताई। मुखिया ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और पूछा, ये जंगल से लकड़ियाँ कौन काट रहा है? जंगल कैसे सूख गए? सभी को छोटे भाई के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन सभी खुलकर मुखिया से
से बात करना नहीं चाहते थे, इसलिए आपस में कानाफूसी करने लगे। लेकिन बात कहाँ छिपने वाली थी, मुखिया को पता चल ही गई। मुखिया ने दोनों लकड़हारे भाइयों को बुलाया और छोटे भाई से पूछा, क्या तुम जंगल से हरे पेड़ काट रहे हो? छोटा भाई घबराते हुए बोला, नहीं मुखिया जी, मुझे तो पता ही नहीं है। मुखिया ने छोटे भाई की बात पकड़ ली और उसे कड़ी चेतावनी दी। मुखिया जी ने छोटे भाई को भारी जुर्माना भरने की सजा दे दी और जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए भी रोक लगा दी। अब छोटा भाई जंगल से लकड़ियाँ नहीं काट सकता था। इधर बड़ा भाई जंगल से सूखी लकड़ियाँ बीनता रहता और बेचता रहता। उसका जंगल हरा भरा था, बहुत पेड़ थे, इसलिए अब उसे सूखी लकड़ियाँ भी ज्यादा मिल रही थी। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। उसने अपना घर पक्का बनवा लिया, अपने लिए एक बैलगाड़ी भी खरीद ली, पक्की दुकान बनवा ली और गाँव में ही लकड़ियाँ बेचकर गुजर बसेरा करने लगा। इधर छोटे भाई की हालात बहुत खराब हो गई। वह अपने बैलों को भी चारा पानी नहीं खिला पा रहा था, इसलिए दोनों बैल मर गए। घर भी गिरवी रखना पड़ा क्योंकि मुखिया जी ने भारी जुर्माना जो लगाया था। एक दिन छोटा भाई अपने बड़े भाई की दुकान पर पहुंचा और बड़े भाई को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा। उसने अपनी गलती पर पछतावा किया और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यदि मैं आपकी बात उसी दिन मान लेता तो शायद मुझे आज इतना बड़ा नुकसान नहीं झेलना पड़ता। मैं अपना गुजर बसेरा आराम से कर पाता। बड़े भाई ने छोटे भाई को गले लगाया और उसे माफ कर दिया, अपनी दुकान पर काम भी दे दिया। दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे और ऐसे ही समय बीतने लगा। जंगल भी धीरे धीरे फिर से हरा भरा हो गया। पशु पक्षी खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। किसानों के पशु भी आराम से चारा पानी करके पेट भर के घर वापस लौटने लगे। सब कुछ वापस से पटरी पर आ गया, लेकिन बहुत समय बाद। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच करने से परिणाम हमेशा बुरा ही मिलता है। कभी कभी परिणाम जल्दी मिल जाता है तो कभी बहुत समय लग जाता है, लेकिन बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही मिलता है। लालच करने से कभी किसी का भला नहीं होता। आप थोड़े समय के लिए खुश जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये लंबे समय की खुशी कभी नहीं दे सकता। यदि आप अपने उसूलों पे चलते हैं तो आपको हमेशा फायदा ही होता है, चाहे फायदा होने में समय लग जाए, लेकिन आप कभी नुकसान नहीं खाएंगे। इसलिए कभी भी लालच ना करें, मेहनत करें, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। यदि प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो इसका नुकसान हमें खुद ही भुगतना पड़ेगा। आज हम अपने आसपास प्रकृति को पहुंचाए नुकसान का अंजाम देख ही रहे हैं। इसलिए कहानी से शिक्षा लें और अपने जीवन में कम से कम 10 पेड़ जरूर लगाएं। ये पेड़ आपको आपकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुधार देंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।